ओपीएस देना ठीक है, लेकिन 1.25 लाख लोगों को खुश करने के चक्कर में, अपनी सरकार लाने के चक्कर में हमने 70 से 80 लाख लोगों के जीवन को जो है वो अब जो है वो अधर में लटका दिया। उसके लिए क्या पॉलिसी है हमारे पास? मेरे को कई बार लोग कहते हैं ओपीएस में मत बोलना, मैं तो शरेआम बोलता हूं। हमें नहीं है इस सोलर वोलर में। इतनी जमीनें किसके पास है? ये होगी किसी जबरदस्त आदमी के पास, जो विक्रमादित्य के पास हो सकती है, या अग्निहोत्री जी के पास हो सकता चलो कोई गल नहीं, छोटे भाई हैं, रेफरेंस में ऐसे ही बोल दिएगा। नाम अच्छा है इनका, मुझे प्यार है इनसे, इसीलिए। या जगत सिंह नेगी जी लगा सकते हैं, किन्नौर में भी हो सकता, या राम कुमार जी जरूर लगा सकते हैं, क्योंकि इनके पास भी अथाह जमीन होगी। मेरा सिर्फ इतना मानना है, आप भी लगा सकते हैं, आप भी ऐसे कह रहे थे 40 बीघे में। मेरा सिर्फ इतना निवेदन है, तो दे देना 2-4 रुपए। तो मेरा आपसे ये निवेदन है सर, ये बड़ा सीरियस मैटर है, मैं सच्चाई कह रहा हूं। माननीय मुकेश जी, कई बार दिल में कुंठा होते हुए भी मैंने यहाँ देखा है, मैं यहीं इसी कुर्सी पे बैठा करता था, साथ बैठते थे, इनको भी पता नहीं था कि स्थिति ऐसी बनेगी। और वैसे ही जो भाई सुधीर, जो बड़े करुणामय तरीके से जिस तरह से इन्होंने अपना वक्तव्य रखा, हमें इनकी फीलिंग्स को समझना चाहिए। और साथ में पीछे यादवेंद्र गौमा जी ऐसे बैठे हुए हैं कि पता नहीं मेरा नंबर कब लगेगा। और साथ में संजय रतन जी तो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के साथ यहाँ भी अन्याय हो रहा है। ये सच्चाई है। ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी उठ गए, जब ब्राह्मणों की बात आई तो ये पहले ही उठ गए। ब्राह्मण विरोधी लगते हैं, सारे के ब्राह्मण विरोधी लगते हैं। भाई हर्षवर्धन जी यहाँ पर नहीं है, नहीं तो वो भी कुंठा में ग्रस्त हैं, क्योंकि राम कुमार जी दंदनाते हुए चल रहे हैं और सांस उनकी लटकाई हुई है। और यहाँ पर राजेंद्र राणा जी जैसे लोग कई हैं जिनको लगता था कि भाई हम ही मिनिस्टर होंगे, पर उनके भी हालात कुछ ठीक नहीं लगते। इसीलिए मेरा सिर्फ निवेदन इतना है सर, चंबा कांगड़ा के साथ अन्याय हम नहीं होने देंगे। आपने जो है वो जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है, ये 66 पेजों के जो ये जुमले थे, ये जो है मैं इनका समर्थन नहीं कर सकता। आपने ग्रीन स्टेट की बात की। ग्रीन स्टेट तो जब हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी थे, पॉलिथीन बैन कर दिया उन्होंने उस टाइम ही, तो ग्रीन स्टेट की तरफ तो हम तब चल पड़े थे। दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री जी ग्रीन नेशन की तरफ चल पड़े हैं। और मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, ग्रीन एनर्जी सिर्फ और सिर्फ हाइड्रो पावर है। मैं खुद काम कर चुका हूं एज ए लाइसेंसिंग ऑफिसर। ये जो सोलर पैनल्स की बात कर रहे हैं ना, ये थोड़ा कंट्राडिक्टरी हो जाएगा कि भारत सरकार भी लगी हुई है, आप भी लगे हुए हैं। इसमें 20 साल बाद वो पैनल्स कहां डालेंगे? ये उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए आपके पास इंडिया में भी टेक्निक नहीं है। वो जो कबाड़ बनेगा, वो जो स्क्रैप खड़ा होगा, उसको कहां डालेंगे आप? ये कौन सी ग्रीन स्टेट बना रहे हैं हम लोग कि अगर 4 बीघे में जो है वो हम 250 किलोवाट का जो है वो प्रोजेक्ट लगा देंगे, 40% की सब्सिडी देंगे, मुख्यमंत्री जी ने कहा, जबकि 80% तो भारत सरकार पहले से ही दे रही थी। इसमें नया क्या है? मेरा ये आपसे निवेदन है कि जो 300 बसें आपने खरीदी हुई है, आपने ग्रीन स्टेट की बात की। ग्रीन स्टेट तो जब हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी थे, पॉलिथीन बैन कर दिया उन्होंने उस टाइम ही, तो ग्रीन स्टेट की तरफ तो हम तब चल पड़े थे। दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री जी ग्रीन नेशन की तरफ चल पड़े हैं। और मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, ग्रीन एनर्जी सिर्फ और सिर्फ हाइड्रो पावर है। मैं खुद काम कर चुका हूं एज ए लाइसेंसिंग ऑफिसर। ये जो सोलर पैनल्स की बात कर रहे हैं ना, ये थोड़ा कंट्राडिक्टरी हो जाएगा कि भारत सरकार भी लगी हुई है, आप भी लगे हुए हैं। इसमें 20 साल बाद वो पैनल्स कहां डालेंगे? ये उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए आपके पास इंडिया में भी टेक्निक नहीं है। वो जो कबाड़ बनेगा, वो जो स्क्रैप खड़ा होगा, उसको कहां डालेंगे आप? ये कौन सी ग्रीन स्टेट बना रहे हैं हम लोग? और मैं आपसे ये आग्रह कर रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जो कल मैं स्टेटमेंट सुन रहा था इनकी कि अगर 4 बीघे में जो है वो हम 250 किलोवाट का जो है वो प्रोजेक्ट लगा देंगे, 40% की सब्सिडी देंगे, मुख्यमंत्री जी ने कहा, जबकि 80% तो भारत सरकार पहले से ही दे रही थी। इसमें नया क्या है? अच्छा, दूसरा ये है, इन्होंने एक चीज और कही है, बड़े जबरदस्त तरीके से कही है। इन्होंने कहा जो शुरू के 100 लोग होंगे, 100 ही लोग ऐसे ही है उसमें 100 लोग कहें तो 100 लोग जो कांग्रेस के जो पक्के लोग होंगे उनको देंगे आप, और उसमें वो भी नहीं ले पाएंगे।
क्योंकि 4 बीघे में जो है, इन्होंने खुद कहा है 4 बीघे में सिर्फ 250 किलो ही तैयार होगी, किलोवाट ही होगी। जबकि आप एक घराट के कुल से, घराट की कुल कितनी होती है, 6 इंच 7 इंच का पानी होता है, मैं छोटे से शब्दों में ही कंक्लूड कर रहा हूं, उसी 6-7 इंच के पानी से जो है वो आप 100 किलोवाट की बिजली जो है वो पैदा कर सकते हैं। अब जो ये सेस लगा है, ये जो सेस की बात आ रही है हाइड्रो पावर्स पे, ये बंद हो जाएंगे। जो आपके 5-5 मेगावाट के प्रोजेक्ट हैं वो बंद कर देंगे। उत्तराखंड की हम लोग नकल मार रहे हैं, लेकिन पॉलिसी को पूरा फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये जो आने वाला, आपने कहा कि इंडस्ट्रियल मीट करेंगे, इंडस्ट्रियों को इनवाइट करेंगे, क्या इनवाइट करेंगे? ऑलरेडी जहां पर हम हिमाचल कोई जमाने में ऊर्जा उपार्जन में जो है वो हिंदुस्तान में नंबर 1 पे आता था, अब वो डाइवर्ट हो गए हैं। अनिल शर्मा जी ठीक कह रहे थे, पर थोड़ा घूम गए वो। लेकिन ये जो है वो, मेरा आपसे ये आग्रह है माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें नहीं है इस सोलर वोलर में। इतनी जमीनें किसके पास है? ये होगी किसी जबरदस्त आदमी के पास, जो विक्रमादित्य के पास हो सकती है, या अग्निहोत्री जी के पास हो सकती है। चलो कोई गल नहीं, छोटे भाई हो, छोटे भाई हैं, रेफरेंस में ऐसे ही बोल देगा। नाम अच्छा है इनका, मुझे प्यार है इनसे, इसीलिए। या जगत सिंह नेगी जी लगा सकते हैं, किन्नौर में भी हो सकता, या राम कुमार जी जरूर लगा सकते हैं, क्योंकि इनके पास भी अथाह जमीन होगी। मेरा सिर्फ इतना मानना है, आप भी लगा सकते हैं, आप भी ऐसे कह रहे थे 40 बीघे में। मेरा सिर्फ इतना निवेदन है, तो दे देना 2-4 रुपए। तो मेरा आपसे ये निवेदन है सर, ये बड़ा सीरियस मैटर है, मैं सच्चाई कह रहा हूं। और सर ये, क्योंकि हम लोग जो है वो छोटी उम्र में आ गए विधानसभा में, और ये तीसरी बार जब जीते हैं, तो लोगों की बहुत बड़ी उम्मीदें हैं कि कम से कम आप लोग तो विषय को रखो और विषय की गंभीरता को समझो। ओपीएस देना ठीक है, लेकिन 1.25 लाख लोगों को खुश करने के चक्कर में, अपनी सरकार लाने के चक्कर में, हमने 70 से 80 लाख लोगों के जीवन को जो है वो अब जो है वो अधर में लटका दिया। उसके लिए क्या पॉलिसी है हमारे पास? मेरे को कई बार लोग कहते हैं ओपीएस में मत बोलना, मैं तो शरेआम बोलता हूं कि अगर को यार, अब जीना भी कितना है, कलयुग में कितनी उम्र है, अभी तो आपकी मौत है, पता नहीं गुरुजी। अगर ऐसा ही हालात रहे हमारे, जैसे पीछे लगे हैं लोग, कंक्लूड। आपने भटकाया मेरे को, आपने भटकाया, इसीलिए मैं आपका संरक्षण चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी एग्रेसिवली फैसले ले रहे हैं, मैंने कहा है इनसे, हमें आपसे बहुत प्रीत है, बहुत प्यार है, मोहब्बत है आपसे, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं, जिस तरह से माननीय मुकेश जी कई बार दिल में कुंठा होते हुए भी मैंने यहां देखा है, मैं यहीं इसी कुर्सी पे बैठा करता था, साथ बैठते थे, इनको भी पता नहीं था कि स्थिति ऐसी बनेगी। और वैसे ही जो भाई सुधीर, जो बड़े करुणामय तरीके से जिस तरह से इन्होंने अपना वक्तव्य रखा, हमें इनकी फीलिंग्स को समझना चाहिए। और साथ में पीछे यादवेंद्र गौमा जी ऐसे बैठे हुए हैं कि पता नहीं मेरा नंबर कब लगेगा। और साथ में संजय रतन जी तो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के साथ यहाँ भी अन्याय हो रहा है। ये सच्चाई है। चलिए कंक्लूड। जब मैं लास्ट में ये कंक्लूड ही कर रहा हूं, लास्ट में आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं सर, ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी उठ गए, जब ब्राह्मणों की बात आई तो ये पहले ही उठ गए, ब्राह्मण विरोधी लगते हैं, सारे के ब्राह्मण विरोधी लगते हैं, और वो पटा रहे हैं ब्राह्मण। मेरा सिर्फ इतना निवेदन है सर, आप ये जो बजट जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है, मैं कंक्लूड ही कर रहा हूँ, लास्ट में कंक्लूड कर रहा हूं। ये एक्सीडेंटल स्थिति जो है वो कई बार हमारी तरफ रेफर करते थे पिछली बार, इस बार स्थिति वहां ऐसी है। भाई हर्षवर्धन जी यहाँ पर नहीं है, नहीं तो वो भी कुंठा में ग्रस्त हैं, क्योंकि राम कुमार जी दंदनाते हुए चल रहे हैं और सांस उनकी लटकाई हुई है। और यहाँ पर राजेंद्र राणा जी जैसे लोग कई हैं जिनको लगता था कि भाई हम ही मिनिस्टर होंगे, पर उनके भी हालात कुछ ठीक नहीं लगते। इसीलिए मेरा सिर्फ निवेदन इतना है सर, चंबा कांगड़ा के साथ अन्याय हम नहीं होने देंगे। जो चंबा कांगड़ा के साथ अन्याय चला है, क्योंकि पूर्व में जितनी सरकारें रही हैं, कांगड़ा को 3 से 4 मिनिस्टर मिले। चलिए छोड़िए अब, और चंबा में भी मिनिस्टर मिले हैं। प्लीज मैं आपकी दुखती रग पे हाथ नहीं रखता सर, पर मेरा निवेदन है गुरुजी, मेरा आपसे ये निवेदन है माननीय अध्यक्ष जी
मेरा आपसे ये निवेदन है, आपका जो संरक्षण प्यार दुलार मिल रहा है, मैं सिर्फ चंबा का विषय सिर्फ इतना ही रख रहा हूँ। भाई नीरज जी हैं, वो आप कितना कर पाएंगे, लेकिन हम भी माननीय मुख्यमंत्री जी का सही कार्यों में समर्थन करेंगे। लेकिन जब 23 तारीख को इनका उत्तर आए तो रिलीफ जो चुराह विधानसभा क्षेत्र को मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। नहीं, चंबा बोलो, चंबा। चलो चंबा आपने मिक्स कर, पूरे चंबा को जो है वो रिलीफ मिलना चाहिए। मैं अपने शब्दों को ठीक करता हूं। आपने जो है वो जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है, ये 66 पेजों के जो ये जुमले थे, ये जो है मैं इनका समर्थन नहीं कर सकता, इसीलिए मैं इसका विरोध करता हूं। आपने मुझे समय दिया माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।